बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है हमारी नाइन्थ, और हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.16 करना है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 1.3.16 है, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें कि किस किस तरीके से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। कि फ्रिक्शन के हमें एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस इसके क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो रुक जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी गाड़ियाँ ना रुक सकें, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम ज़मीन पे चल ना सकें। तो ये इसके एडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारी जो व्हीकल्स होती हैं बहुत फास्ट मूव करती हैं, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत वेस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स। जब हम हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त फ्रिक्शन जो है उसको नहीं होना चाहिए, वो अनडिज़ायरेबल होती है। बिकॉज इट अपोजेज द मोशन, क्योंकि हमने हाई स्पीड पे जाना होता है और ये मोशन को अपोज कर रही होती है। एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्पीड जो है वो लिमिट हो जाती है, यानी वो एक ख़ास हद से ज़्यादा हम स्पीड पे मूव नहीं कर सकते फ्रिक्शन की वजह से। मोस्ट ऑफ आर एनर्जी इज़ लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाती है। देयर फोर वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसलिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत पेश आती है। अब किन किन तरीक़ों से हम फिर इसको रिड्यूस करते हैं, वो तरीके हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नंबर 1, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो सरफेस रफ होती है, उस अगर दो सरफेस जो हैं वो इन कंटेक्ट हैं और वो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो अगर दोनों सरफेस जो हैं वो रफ हों तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो सरफेस ज़्यादा स्मूथ हो जाएं तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो स्लाइडिंग सरफेस जो होती हैं उनको स्मूथ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। नंबर 2, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप, सच एज कार्स, एरोप्लेन्स एट्सट्रा। आप देखते हैं कि हमारे जो जंगी जहाज़ होते हैं वो उनका जो फ्रंट होता है बिल्कुल नोक की तरह होता है। तो इस तरह की शेप से क्या होता है, वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाती है, और वो जो व्हीकल होती है वो फास्ट मूव कर सकती है। तो इसीलिए हम अपनी गाड़ियों की शेप और हम अपने एरोप्लेन्स की शेप जो है उसको फिश शेप बना के, यानी आगे से उसका जो फ्रंट होगा वो फिश की जो फ्रंट होता है उस जैसा, उस तरह से बना के, तो हम उनकी शेप तरतीब दे के तो हम उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारी बुलेट ट्रेन जो होती है उसका जो फ्रंट होता है वो भी फिश शेप होता है। तो इस तरह से हम मूविंग ऑब्जेक्ट जिन्होंने बहुत फास्ट मूव करना होता है उनकी शेप जो है उसको स्ट्रीमलाइन करके तो फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 3, लुब्रिकेटिंग, यानी ऑयलिंग द स्लाइडिंग सर्फेस। जो स्लाइडिंग सर्फेस होती हैं उनकी ऑयलिंग करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिल में भी, गाड़ियों में भी। तो ऑयलिंग से, यानी जिसको हम लुब्रिकेशन कहते हैं, उससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। मशीन के वो पार्ट्स जो कि मेटल के होते हैं और वो स्लाइड हो रहे होते हैं तो उनमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं उनमें ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं लुब्रिकेशन के, उनकी ऑयलिंग होती रहती है उन पार्ट्स की जो इन कंटेक्ट होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से लुब्रिकेशन से हम फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास तरीक़ाकार है यूजिंग बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग यूज़ कर लें। यहाँ पे दो सरफेस जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ स्लाइड होना होता है, उनको हम बॉल बेरिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं और वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर रोलर बेरिंग इस्तेमाल करते हैं कि वो फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग होने की बजाय वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है, इसलिए वो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके या रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करके तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उसको
رولنگ فرکشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے فرکشن جو وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے طریقے جن کی مدد سے ہم فرکشن جو ہے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور یہی ہم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ طریقے بیان کر دیں جن سے ہم فرکشن کو کم کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. خود بھی دیکھیں اس کویشچن کو، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں. میری طرف سے اللہ حافظ. شاد رہیں، آباد رہیں.